नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम भगवत गीता से सीख के अपनी ओसीडी एंजाइटी को ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। भगवत गीता जो एक बहुत ही होली बुक है हिंदुइज्म की, उसको अक्रॉस द वर्ल्ड लोग पढ़ते हैं। वो किसी रिलीजन विशेष की नहीं रह गई है, वो पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर ली है। कितने सारे लोग अक्रॉस वेस्टर्न कंट्रीज में भी जो भगवत गीता को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको यूज करते हैं। तो अगर आप किसी भी रिलीजन के हो, मैं तो ये बोलूंगा कि भगवत गीता को आप पढ़ो, सुनो और उससे समझो। क्योंकि कोई भी अच्छी जगह है, कोई भी अच्छी चीज है, वो उसको कि अरे ये इस रिलीजन की है, ये वो उस रिलीजन की है कि हम नहीं पढ़ेंगे, ये मेरे हिसाब से गलत है। जो चीज अच्छी है, जो चीज जिससे हमें कुछ सीख मिल रही है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो सब शुरू करते हैं। अ, जैसे मैं भी सिख हूँ, मैं एक सरदार हूँ, मेरा रिलीजन सरदार है, सिखिज्म है। बट तो भी मैं आप कह लो बुद्धिज्म या आप कह लो भगवत गीता, मैं सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें सुनता भी हूँ और उनको अमल में भी लाता हूँ, उनको यूज़ भी करता हूँ। तो मेरा यही एक तो पहले ही तो टीचिंग यही है भगवत गीता की कि ये सब जो चीज़ें हैं, रिलीजन, कास्ट, इन सब से मत बंधो। जो चीज़ सही है, मेरिट मेरिट से चीज़ों को देखो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। जब हम डिसिप्लिन की या आप कोई भी अगर मोटिवेशनल चैनल भी आप देखते हो, तो उसमें भी हमेशा यही बात की जाती है कि जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। ठीक है, वो अक्रॉस, जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है ना कि टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता, जो आदमी खराब है वो खराब है, चाहे किसी भी रिलीजन का हो। तो वैसी ही सेम चीज़ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो भगवत गीता है वो कृष्ण ने बेसिकली कृष्ण का एक कृष्ण की वाणी है, कृष्ण के बोल है। जो कृष्ण जब कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई थी पांडव और कौरवों की, तो जो अर्जुन है, जो पांडव में से एक जो पांडव थे, वो उनके जो सारथी थे वो कृष्ण थे। ठीक है, कृष्ण सारथी मतलब कि जो चैरिट होता है, रथ के जो चलाने वाले, वो कृष्ण थे। और कृष्ण अर्जुन के गाइड भी थे। ठीक है, तो जब वो कुरुक्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने कौरवों की सेना देखी इतनी बड़ी, तो अर्जुन थोड़े कंफ्यूज भी हो गए कि ये तो मेरे ही भाई है, राइट। जो कौरव है, जो दूसरे जो मतलब जिनसे मैं लड़ाई करने वाला हूँ वो कौरव है, और जो कौरव मेरे भाई है, मैं उनसे कैसे लड़ाई करूँ? तो मेरा फर्ज क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे लड़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो वो हो गए कंफ्यूज्ड। और कंफ्यूजन जो है, कंफ्यूजन में वो कुछ नहीं कर पाए। तो फिर उसके बाद कृष्ण ने उनको एक प्रवचन दिया, उनको अपनी वाणी दी, उनको उनको समझाया, और वही भगवत गीता है। तो भगवत गीता का जो सबसे पहली जो चीज़ है कि कंफ्यूजन जो है, अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आप एक्शन नहीं पाते, कर पाओगे। अर्जुन जो है वो कंफ्यूज थे, तो वो लड़ नहीं पाए। और अर्जुन इतने बड़े योद्धा है, चाहे आपके पास कितनी भी स्किल हो, कुछ भी हो, पर अगर आप कंफ्यूज्ड हो मेंटली, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ एक्शन नहीं ले पाओगे। तो इससे हमें ये सीख मिलती है इस पॉइंट से कि अगर आप मेंटली अपने थॉट से उलझे रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, तो कुछ आप एक्शन नहीं कर पाओगे। और लाइफ जो है वो एक्शन है। तो इंस्टेड ऑफ थॉट्स में घुसना, थॉट्स में फंसे रहना, जो ओसीडी पेशेंट्स करते हैं, आपको उससे निकल के एक्शन पे फोकस करना होगा, राइट। एंड एक्शन पे आप तब फोकस कर पाओगे जब आपके पास राइट नॉलेज, राइट विजडम होगी। जो कृष्ण है, उन्होंने राइट नॉलेज दी थी अर्जुन को। इसकी वजह से वो अर्जुन जो है उनको क्लैरिटी मिली, और अर्जुन आगे लड़ पाए। और जो आपको पता है, जैसे कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई हुई वैसे हुई, पर अर्जुन ने एक्शन लिया। तो सिर्फ विचारों में कंफ्यूज रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा कंफ्यूजन होती है तो राइट नॉलेज, विजडम के पास जाओ। फॉर एग्जांपल, मैं भी अगर मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है, तो पहले तो मैं अपने माइंड को काम करता हूँ। कृष्ण जी ने भी अर्जुन को पहले काम किया शांति में, वो कि सुनो अर्जुन, देखो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, मेरी वाणी सुनो। उनकी वाणी से ही वो, उनकी बात से ही वो काम हुए, शांत हुए, और उसके बाद उनको राइट नॉलेज दी। राइट नॉलेज, राइट विजडम, तभी मेरे चैनल का नाम भी नॉलेज लिबरेट्स है, कि आपको सही नॉलेज मिलेगी, तभी आप अपने कंफ्यूजन से निकलोगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील करते हो, तो सबसे पहले तो अपने आप को रिलैक्स करो, मे बी वॉक पे जाओ, या
या बेसिकली वॉक पे जाओ या कुछ थोड़ा ब्रेक लो। एंड उसके बाद मैं तो ज़्यादातर क्या करता हूँ, वीडियो सुन लेता हूँ, कान में लगाता हूँ और वॉक पे चले जाता हूँ। और उससे आपको अगर राइट नॉलेज मिलती है तो उससे आपका जो कंफ्यूजन है वो भी जाएगा। तो सबसे पहले है कि जो कंफ्यूजन है वो एक्शन का दुश्मन है। तो राइट नॉलेज से हम कंफ्यूजन को हटाएंगे विजडम से, और एक एक्शन करके अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं। तो पहली तो ये टीचिंग। सेकंड टीचिंग है जो सबको पता है, जो जग जाहिर है, वो ये है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब आप कुछ करते हो तो अपने वर्क पे फोकस करो, अपने प्रोसेस पे फोकस करो। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कोई सेल्स पर्सन, वो सोचेगा कि ये सेल होगा कि नहीं होगा, सेल होगा कि नहीं होगा, और वो प्रोसेस जो सेल्स का प्रोसेस है वही भूल जाते हैं और वो नहीं कर पाते। वो उसमें उससे ज़्यादा डर जाते हैं। हम जैसे हम कई बार सोचते हैं कि अरे यार, ये क्यों थेरेपी करनी है, एक्ट थेरेपी, उससे ठीक तो कुछ होगा नहीं, मेरी ओसीडी वैसे भी खराब होती जा रही है। बट आप अगर ऐसा सोचेंगे तो आप ठीक नहीं होगे, राइट? तो अगर आप पहले ही सोच लोगे कि अरे यार, इसका तो कोई फायदा नहीं है, करने की क्या जरूरत है, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सही रिजल्ट मिलेगा। इसे ना इंग्लिश में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी बोलते हैं, कि पहले से ही सोच लिया है कि अरे यार, मैं तो मरूंगा, मेरा कुछ होगा नहीं, तो क्या फायदा करने का। तो ये सेल्फ फुलिंग प्रोफेसी तुम पहले ही लिख लेते हो कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं लूजर लूजर हूँ। तुम ट्राई नहीं करते और तुम लूजर बन जाते हो। तो अगर तुम इंस्टेड लिखोगे कि नहीं, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा करूंगा, और अपना 100% दो। अब तुमको नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा। किसी को फ्यूचर नहीं पता है। फ्यूचर पता होता तो लोग स्टॉक मार्केट में से करोड़पति बन जाते। एस्ट्रोलॉजी ठीक है, इंडिया में माना जाता है, बाकी सारी कंट्रीज में इतना नहीं माना जाता एस्ट्रोलॉजी को। एंड ऑल्सो वो लोग भी तो जी रहे हैं ना बिना एस्ट्रोलॉजी के। अब आप बोलोगे कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी बढ़ रहा है, ये हो रहा है, पर एस्ट्रोलॉजी को कितने साल हो गए, उसको साइंस का दर्जा नहीं दिया है। सिंपल सी बात है, मैं बिल्कुल मुंह पे बोलूंगा। तो फ्यूचर तो किसी का नहीं पता। बट अगर आप पहले ही सोच लोगे कि यार, मैं मेरा नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, तो तुम ट्राई नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे, डिप्रेस्ड होके बैठे रहोगे। डिप्रेस्ड आदमी जो बैठा हुआ है घर पे चद्दर में, तुम्हें लगता है कि उसको कुछ मिलेगा? जो आदमी बाहर जा रहा है, मीटिंग कर रहा है, तभी उसको कुछ मिलेगा, राइट? तभी उसको कुछ रिजल्ट मिल सकता है। जो शेर है वो बस गुफा में बैठ के, अरे यार, हिरन बहुत तेज भागता है, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, उसे कभी हिरन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी था, स्कूल में 6 7 क्लास में। ये एक दोहा था, या आई थिंक वो टेक्स्ट था एक, कि अगर शेर गुफा में बैठा रहा तो उसको हिरन मिलेगा? नहीं मिलेगा। शेर को बाहर निकलना पड़ेगा गुफा से, राइट? और हिरन का शिकार करना पड़ेगा। तो वही चीज है कि आपको भी ये समझना पड़ेगा कि वर्क जो है, वर्क इम्पोर्टेंट है, बट वर्क में क्या रिजल्ट मिलेगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो उस पर ज्यादा मत सोचो। तुम अपना काम करो, पूरा 100% करो, और जो रिजल्ट है वो छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो। अगर भगवान को मानते हो, यूनिवर्स पे छोड़ दो। मैं तो यूनिवर्स पे छोड़ देता हूँ कि यूनिवर्स भी एक बहुत अमेजिंग चीज है यार। दिन रात हो रहा है, खुद ही होता जा रहा है, सन घूम रहा है, यूनिवर्स चल रहा है ना। तो यूनिवर्स में पावर है, एनर्जी है, तो यूनिवर्स पे छोड़ दो। कई बार ना बहुत ज्यादा ओवर, कई बार होता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा ना, चुपचाप सो जाओ बस। मैं भी सो जाता हूँ, फिर अगले दिन सुबह देखेंगे यार। कभी कभी तो रातों रात चीजें खुद ही ठीक हो जाती है। तो तुम कुछ मत करो। फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि तुम्हें 1 रन चाहिए और बॉलर ही वाइड दे रहा है, तो क्या पता बॉलर वाइड दे दे। तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो कि ऐसा होगा वैसा होगा। इंडिया पाकिस्तान मैच T20 वर्ल्ड कप में 2022 में, याद है ना, अश्विन को मिली थी बॉल उधर। मेरे जो पाकिस्तानी सब्सक्राइबर है वो बोलेंगे कि अरे सर, आप ये वाला हमें क्यों याद दिला रहे हो मैच। बट जो मैच है वो है, जो है वो है ना। तो वो बता रही है, ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ो, काम करते रहो, मेहनत करते रहो। सारी क्रिकेट टीम्स जीतेंगी। मेहनत करते रहो, बस ज्यादा फोकस मत करो रिजल्ट पे कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। MS धोनी भी यही बोलते हैं कि जो रिजल्ट चले गया, हो गया, हो गया, अब आगे की सोचो। और आगे का बस अपना 100% दो, अपने प्लान्स चेंज करो, प्लानिंग चेंज करो, और बस आगे बढ़ते रहो। क्योंकि रुकोगे तो थम जाओगे, रुक जाओगे, कुछ नहीं होगा। जो रुका हुआ पानी पे ही मच्छर आता है, जो बहते पानी में मलेरिया के मच्छर नहीं आते। तो रुको मत, चलते रहो। और थर्ड जो है, जो थर्ड टीचिंग है, वो ये है कि जो समर सीजन, विंटर सीजन चेंज होता रहता है, राइट? सब कुछ, दिन होता है, रात होता है, जैसे मैंने बोला, यूनिवर्स कीप्स ऑन चेंजिंग। बट उसकी वजह से क्या, हम अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करना छोड़ देते हैं। हम करते हैं ना, ऑफिस जाते हैं, जुलाई में भी जाते हैं, बारिश के टाइम पे भी जाते हैं,
ठंड में भी जाते हैं दिसंबर में, चाहे ज़्यादा ठंड है तो स्वेटर पहन के जाते हैं, पर अपना काम करते रहते हैं। तो जो एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से तुम अपने जो कर्तव्य मत छोड़ो कि अरे यार आज मन नहीं कर रहा है, आज वैसा है, आज ज़्यादा ठंड है, इसकी वजह से अगर तुम अपना काम छोड़ोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इसका रामबाण क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहोगे। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जो अगर तुमने तय कर लिया है कोई चीज़, वो करना चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। फॉर एग्जाम्पल तुमने सुबह तय कर लिया है कि मुझको 4 बजे जॉगिंग जाना है, तो अलार्म बजा तो चुपचाप जॉगिंग जाओ, चाहे तुम्हें मन करे ना करे, अरे यार कल जाऊंगा वो जाऊंगा, उलझोगे दिमाग में तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन मतलब जो तय कर लिया वो करना है, चाहे थॉट कुछ भी आ रहा हो। और डिसिप्लिन से ही नैया आगे बढ़ेगी, ओसीडी की और जिंदगी की भी। तो ये समझ लो कि चाहे एक्सटर्नल कंडीशन कैसे भी है, जो तुम्हें करना है वो करना है। ज़्यादा बारिश हो रही है पर ऑफिस जाना है तो जाना है। तुम मे बी तुम ट्रेन से नहीं जा पाओगे, ट्रेन अटक जाएगा, तो मे बी तुम ऑटो ले लो, ठीक है। या फॉर एग्जांपल पास में है तो छाता खोलो, चले जाओ। जैसे मैं अपनी जॉगिंग वॉकिंग बारिश में भी नहीं रोकता हूँ, सच में नहीं रोकता, भूलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच में नहीं रोकता हूँ। छाता लेके चले जाता हूँ, वॉक कर लेता हूँ, भागता नहीं हूँ, बट मैं जाता हूँ बाहर, क्योंकि मुझे पता है कि ज़रूरी है। मेरी जो बॉडी है वो ग्रो करना या वो मोटा होना बंद नहीं करेगी कि बारिश हो रही है तो आज तुम कुछ भी खा लो तो चलता है, नहीं। तुमको डिसिप्लिन में रहना होगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। ड्रास्टिक रिजल्ट्स रिक्वायर्ड ड्रास्टिक एक्शंस। अगर तुमको ज़्यादा बड़े रिजल्ट चाहिए तो बड़ा एक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 जो टीचिंग्स हैं, मैं भगवत गीता पे काफ़ी फोकस करने वाला हूँ। डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट पे भी फोकस करेंगे, भगवत गीता पे ज़्यादा फोकस करेंगे और समझेंगे कि भगवत गीता हमें ओसीडी और एंजाइटी से लड़ने के लिए क्या बता बोलती है। और नॉलेज उससे लेंगे और नॉलेज से ही लिबरेट होंगे, नॉलेज से ही आज़ादी हमें मिलेगी। आप बताइए मुझे कमेंट में कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। ये मैंने थोड़ा अलग वीडियो बनाया है, बट आई होप आप इससे कुछ सीखे हो, ठीक है। और इसको आप अमल में भी लाइए, इसको यूज़ भी करिए, तभी आप कुछ आगे आपको अच्छा लगेगा। आप मेरे 15 मिनट मेरा वीडियो देखा, अच्छा फील किया, फिर भूल गए तो कुछ नहीं होगा। इसको अमल पे लाइए, इसको यूज़ कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, की फाइटिंग।